नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसआई कटौती, स्टेट इंश्योरेंस, राज्य बीमा की कटौती जो एक राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 2004 के बाद उस पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया गया था और उसके बाद में एक एनपीएस लागू किया गया था। और राज्य कर्मचारियों को वर्तमान में अगर देखा जाए तो एनपीएस से बेहतर विकल्प एसआई का है। और एसआई कटौती क्यों होती है और इसके कुछ फ़ायदे हैं। एसआई एक प्रकार का राज्य बीमा है, लेकिन इसकी एडवांटेज क्या है, अगर इसका कुछ फ़ायदा है तो एक राज्य कर्मचारी के रूप में हमें क्या फ़ायदा होता है, इसका हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपको एक एक बात को बताएंगे कि इसका ये फ़ायदा है, इस प्रकार से हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एसआई, स्टेट इंश्योरेंस, राज्य बीमा। एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से इसका सारा सिस्टम ऑनलाइन चलता है। तो ये यूं कह सकते हैं कि ये राजस्थान में राज्य बीमा की एक महत्वपूर्ण पॉलिसी है। जो सरकारी कर्मचारी इसके अंतर्गत अपनी डिडक्शन करवा सकते हैं और ऐसा स्लैब के अनुसार जो समय समय पर परिवर्तित भी होती रहती है और उसमें कुछ आवश्यक बदलाव भी किए जाते हैं। ठीक है। और ये दरअसल एसआई बीमा जो होता है ये जब किसी कर्मचारी का स्थायीकरण हो जाता है, मतलब जैसे कि किसी कर्मचारी की प्रोबेशन की अवधि में उसे एसआई कटौती नहीं करवानी होती है और जैसे ही उसका स्थायीकरण होता है 2 साल के बाद प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में, तो अगला जो मार्च महीना आएगा, जैसे कि फरवरी में प्रोबेशन होता है तो मार्च में, और अगर अप्रैल में होता है तो अगला वापस मार्च जब आएगा उस समय पहली एसआई कटौती उसकी शुरू की जाती है। और ये राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली एसआई कटौती और स्लैब जो होता है वो आपके बेसिक पे के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उससे आगे भी आप कटवा सकते हैं, 2 स्टेप आगे। अब दरअसल ये है कि अब जैसे आप कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रत्येक साल एसआई कटौती करवाता है और 1 साल के लिए निर्धारित अवधि के लिए होता है और 1 साल के बाद ही आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। अब ये दरअसल आपकी सेवा अवधि में जब आप सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है, जैसे कि एसआई कटौती आप 3000 की करवा रहे हो, ठीक है ना, तो अभी के जो स्लेब है वो इस प्रकार से है, जैसे कि आप कम से कम और उसके बाद में 2 स्टेप आगे करवा सकते हैं। जैसे कि एक लेक्चरर के रूप में आप 2200 करवा सकते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5000 करवा सकते हो। ठीक है, 2200, 3000 और 5000। ठीक है। अब दरअसल इसका फ़ायदा क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से आप एसआई कटौती करवाते हो तो उसका आपको राज्य सरकार द्वारा लगभग, ये हालांकि ये जो ब्याज दर है ये परिवर्तित होती रहती है, 8 और 8.5 के बीच में 8-8.5% का ब्याज दिया जाता है प्रति वर्ष के हिसाब से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो एसआई मतलब स्टेट इंश्योरेंस के रूप में जो राशि कटवाई है उस पर प्रत्येक साल आपको ब्याज दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अलग अलग बोनस भी निर्धारित किया गया है, जैसे कि प्रत्येक 1000 पर प्रति वर्ष 90 रुपये, इस प्रकार से कुछ बोनस निर्धारित किए गए हैं। वो सरकार के अपने सिस्टम के अनुसार उसमें परिवर्तन भी होता रहता है और प्रत्येक साल इसमें कई प्रकार के बोनस भी इसमें जोड़े जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे आपकी सेवा अवधि में अगर आपको लोन की आवश्यकता है, तो लोन की आवश्यकता है तो उसके लिए क्या है कि आपका जो कुल जमा होगी राशि, उसमें पहले तो 90% का लोन दिया जाता था, लेकिन अब उसको घटाकर 60% का किया गया। जैसे कि आपने अब तक एसआई कटौती के रूप में 2 लाख रुपए कटवाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कुल जमा राशि का 60% है जो 1,20,000 आपको लोन दे दिया जाएगा, ऐसी सुविधा। और इस लोन पर सरकार आपसे ब्याज लेती है और इसकी जो वापस आपको भरने की अवधि होती है वो दरअसल 48 महीने यूँ कह सकते हैं, या फिर अगर आप 2 साल में भरना चाहे तो 2 साल में भर सकते हो और उसको आसान किस्तों में परिवर्तित कर दो। और उसके बाद में जैसे ही आपका लोन किस्त चुक जाता है तो उसके बाद में आपको अलग से ब्याज अलग से कटवाना होता है। अब उसके बाद में दरअसल क्या होता है कि जैसे आप सेवानिवृत्त हो गई तो सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस का अब भी संशय की स्थिति है, क्योंकि एनपीएस में आपको कितना मिलेगा रिटर्न उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते आप, और न ही आप कंफर्म रूप में कुछ कह सकते। लेकिन ये दरअसल जो आपने एसआई कटौती करवाई है अपनी सेवा के दौरान, तो ऐसी स्थिति में आपको
उस दौरान जो पैसे आपने कटवाए हैं उसको आपको ब्याज सहित सेवानिवृत्ति के समय दे दिया जाएगा। अगर आपने बीच में अगर कोई उठा लिए तो अलग बात है, लेकिन इसको आपको आसानी से उठा सकते हो, पूरा कैश आपको मिलता है। अब दरअसल भगवान न करे और कोई नहीं चाहता है, बाई चांस अगर किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाए, उस स्थिति में क्या होता है, पहली और महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो जमा राशि है, आपके सेवा काल में आपकी जो जमा राशि है, एक तो आपको उसका दोगुना पैसा मिलता है। उसके बाद में जिस वित्त वर्ष में उसकी मृत्यु हुई है, उस कार्मिक ने कौन से स्लैब के अनुसार कटौती करवाई है, ठीक है। जब आप स्लैब को चुनते हो तो एश्योर्ड इंश्योरेंस उसके सामने जस्ट आता है। जैसे कि मैंने 3000 की एक लेक्चरर के रूप में, हालांकि 2200 होता है, एक स्लैब आगे अगर करवाते हैं तो वहाँ पे आ रहा था 11 लाख, ठीक है। तो 11 लाख रुपए उस वित्त वर्ष में, जिस वित्त वर्ष में किसी कार्मिक की मृत्यु होती है और उस स्लैब के अनुसार जो एश्योर्ड इंश्योरेंस है, तो 11 लाख रुपए का अमाउंट उसे एक एज बीमा राशि के रूप में दिया जाता है। तो इस प्रकार से मोटा मोटी तौर पर यही कहा जा सकता है कि एसआई कटौती वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियों में सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक प्रकार का बीमा ही है, आप चाहे एलआईसी का हो या फिर पीएलआई का हो, उन सबसे बेहतर विकल्प एक एसआई के रूप में है। तो इसकी कटौती करना आपके हाथ में है, लेकिन हमारी सलाह ये है कि इसमें जहाँ तक हो सके ज़्यादा कटौती करते हैं तो इसका फ़ायदा हमें सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर मिलता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।